नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन की, और कॉटन की कीमतों में जबरदस्त गिरावट है। एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 1700 रुपए से ज्यादा लुढ़का है। 6% की गिरावट कॉटन में दिख रही है, 27,300 का लेवल। अब आप देखिए कि मार्केट में इतनी तेज गिरावट है, और इस गिरावट के पीछे जो फंडामेंटल रीजन जो भी हो, लेकिन मार्केट में घबराहट ये भी है कि आगे जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लिहाजा अगर कोई अपना पोजीशन आगे फॉरवर्ड करना चाहे तो वो विकल्प यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा हेजिंग का भी विकल्प नहीं है, और इसलिए मार्केट में घबराहट का माहौल है। 6% तक कॉटन के दाम गिर गए हैं। हमारे साथ संजय जैन साहब हैं बातचीत करने के लिए, एमडी हैं टीटी के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस गिरावट के पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे, इंडियन कॉटन इंटरनेशनल कॉटन से 10% महंगी थी, तो ये एक ढंग से करेक्शन है। इंटरनेशनल रुई नहीं गिरी है, इंडियन रुई गिर रही है, वो गैप खत्म करने के लिए। तो काफी हद तक इस गिरावट से गैप ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, तो इंडियन कॉटन आगे कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, बोथ ये कॉटन और यार्न। तो ये मुख्य कारण है, इट वाज ऑलरेडी ड्यू। और सेकंड जो आपने बनाया, ये एमसीएक्स जनवरी का अभी तक अनाउंस नहीं हो पाया है, उम्मीद है किसी भी दिन हो जाएगा। कोई टेक्निकल रीजंस के कारण थोड़ा डिले हो गया है, तो उसके कारण भी रोल ओवर नहीं होने के कारण लग रहा है कि कुछ पैनिक सेलिंग आ गई है स्क्वायर ऑफ करने के लिए। बट अगर ये नहीं भी अगर हम लेते हैं, फंडामेंटली इंटरनेशनल पैरिटी के लिए ये गिरावट आनी ही थी, और अभी आई है तो एक साथ आई है। बाजार में एक पैनिक सिचुएशन हो गया है कि अब रुई हमें बेचनी है, क्योंकि ये भाव टिकेंगे नहीं। लेकिन सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मान लीजिए रोल ओवर करना चाहता है पोजीशन, तो एक्सपायरी से पहले तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये तो मतलब ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो लोग आगे पोजीशन को ले जाना चाहते हैं उनके पास तो कोई विकल्प नहीं बचा। बिल्कुल एकदम सही बात है, और उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी दिन अनाउंस हो जाएगा। तो लेकिन मैं समझ सकता हूँ आदमी इस असमंजस में है कि मैं अगर लास्ट डे तक ले जाऊँ और फिर नहीं आया तो मैं रोल ओवर भी नहीं कर सकूँ और फिजिकल डिलीवरी लेना या देना पड़े। पर उम्मीद है हमें कि दिसंबर के अंदर एमसीएक्स का नया कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। मोरलेस सब अग्रीमेंट में है, फिर फाइनल टेक्निकल चीजें चल रही है। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जल्द ये अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये तो खैर एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट की बात है, लेकिन वैसे अब फंडामेंटल आपको यहाँ से आगे कैसे दिख रहे हैं कॉटन के? सर, अभी कमजोर ही रहेंगे। भारत को इंटरनेशनल पैरिटी से चलना पड़ेगा। अनलेस इंटरनेशनल आइस अगर बढ़ती है तभी इंडियन कॉटन बढ़ पाएगा, नहीं तो ये कमजोर ही रहना। ठीक है, शुक्रिया संजय जी आपका जुड़ने के लिए, कॉटन पर डिटेल में बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, जहां पर एक रेंज का ट्रेड हो रहा है। साल के आखिर में मार्केट में वॉल्यूम कम है, इंटरेस्ट लोगों का कम है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर? सोने और चांदी में बड़ा डल ट्रेड है, रेंज बाउंड ट्रेड है। वेरी गुड इवनिंग। देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि हॉलीडे मूड ऑलरेडी मार्केट में बना हुआ है। जिस ढंग से हम मॉर्निंग से ही देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में तो कोई ट्रेड ही नहीं पड़ रहा है, और डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वजह से थोड़ा मूव है। बट एनीहाउ, अगर हम पिछले 2-5 दिन के ट्रेड सेटअप की से अगर हम क्लू लेते हैं, तो हमें लगता है मार्केट बिल्कुल दायरे में आज ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जिसमें हमें लगता है 54,500 के करीब लेके चलिए, 54,700-800 तक का जब मिल जाए। बट कोई भी ट्रेड कैरी मत करके चलिए, बिकॉज इंटरनेशनल क्लूज कुछ रहेंगे नहीं और मार्केट भी एक सबड्यू है। ठीक है, मूड में यहाँ भी छुट्टी कराइए अजय जी। आप काम करने के मूड में क्यों दिख रहे हैं? तो देखो, मार्केट चालू तो हमें तो काम करना है, आप जरूर छुट्टी दिला सकते हैं। नहीं, ठीक बात है, यहाँ तो चूंकि मार्केट ऑन है तो कुछ कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। अच्छा, चांदी में क्या करें अजय जी, सिल्वर में? देखिए, एज कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर काफी स्टेबल दिखाई दे रही है, बट हमने पहले भी देखा 70,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है। अगेन हॉलीडे मोड है, बट एक अच्छा ट्रिगर ये है कि बेस मेटल में तेजी बनी हुई है, जो चांदी को अभी भी सपोर्ट दे रही है। करेक्शन एक ड्यू जरूर है हॉलीडे मूड को देखते हुए, जहां इंटरनेशनल में हम $23 तक देख रहे हैं, बट अभी 1-2 दिन मार्केट स्टेबल रहेगा। तो आज प्योर ट्रेड के हिसाब से अगर हम देखें तो 68,700 के ड्रॉप पे लेके चलिए, अपसाइड है बट लिमिटेड रहेगा, जो 69,600 तक का लेवल दिखा दे। ठीक है, अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड का मार्केट आप देखिए, महज 19 रुपए ऊपर है, 6,640 का लेवल है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का। हालांकि ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़े हैं और 84 के आसपास है, 3.4% की तेज़ी। नेमेक्स क्रूड में भी तेज़ी हमने देखी है। तो क्या क्रूड में आज के लिए बाइंग का मौका है, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्शन की उम्मीद ना की जाए?
देखिए वैसे इंटरनेशनल क्रूज के ऊपर क्रूड ऑयल ज्यादा ट्रेड करता है और हम मॉर्निंग से ही देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में कोई भी ऐसे कोई डेटा नहीं है। नो डाउट रशिया ने जो प्रोडक्शन कट का जो थ्रेड रखा है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपर हैंड डालते हुए दिखाई देता है। इवन यूरोप में भी जो विंटर आगे प्रोसीड हो रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है प्राइजेस को सपोर्ट ही मिलना चाहिए। तो आज इंटरडे के ट्रेड के हिसाब से अगर 6620 तक मिलता तो लेके चलिए, जंप रहेगा बट लिमिटेड टू 6800। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल में पहले मैं आपसे कॉपर पर पूछूंगा क्योंकि कॉपर में ठीक ठाक तेजी आई है। क्या कॉपर पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से ठीक है अजय जी ये काउंटर? देखिए जैसे हमने 690 के टाइम पे कहा भी था कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा उछाल लग रहा है जो 725 तक का लेवल दिखा दे, क्योंकि चाइना अब ओपन अप होगा तो डिमांड तो कंटिन्यू बढ़ेगी। वहीं हमने संघाई में भी देखा है कि डॉलर वीकनेस की वजह से, इन्वेंट्री फेल की वजह से ये तेजी बनी हुई है। संघाई में अगर अभी भी वेयर हाउस में स्टॉक की बात करें तो लगभग 49,600 टन के आसपास है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को आगे सपोर्ट ही देता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक पुल बैक पॉसिबल है, तो 722 के करीब लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 730 है। अगर मैं ब्रॉडर व्यू बना के चलूं 7 से 10 दिन का, तो एक करेक्टिव ड्रॉप मिले 710 तक, वहां पे फिर पोजिशनली लेके चलिए जो 745 से 750 भी दिखा दे। बट अभी मार्केट 730 का रेजिस्टेंट लेता हुआ चलेगा। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर के ऊपर। अब मैं आपसे पूछता हूँ जिंक के ऊपर। जिंक में क्या करना चाहिए? क्या जिंक में अभी आपको लगता है कि ये खरीद कर चलना ठीक रहेगा 268 के भाव पर? बिल्कुल, जिंक में हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा। कहीं ना कहीं प्राइजेस 270 के आसपास का सपोर्ट ले रखा था मार्केट में। अभी थोड़ा बहुत पुल बैक आया जरूर है, बट इन ऑल मुझे लगता है आज तो एलएमई बंद है तो कोई बड़ा ट्रेड्स नहीं रहेंगे। बट 260 इज गुड टू बाय, जो ऊपर में 274 तक का एक बाउंस देखने मिल जाएगा। तो ये राय आपकी हो गई जिंक के ऊपर कि जिंक में अभी आपको करना क्या है। अब बात ग्वार की। ग्वार में तेजी का माहौल है अजय जी आज के कारोबार में, तो क्या ये तेजी बढ़ेगी अभी ग्वार सीड की और ग्वार गम की? देखिए गवार कॉम्प्लेक्स में हमने देखा था 15 तारीख से मार्केट में एक बड़ा वॉलेटाइल पीरियड स्टार्ट होना था। तो रिसेंटली हमने देखा प्राइजेस के अंदर एक बड़ा फॉल भी आया और मार्केट अब रिकवर कर चुका है। अगेन जो ट्रिगर पॉइंट रहेगा वो 6100 का रहेगा। बट आई थिंक ये हफ्ते के अंदर मार्केट में अपसाइड ब्रेकआउट दिखने लग जाएगा। तो 5950 के करीब लेके चलिए। मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट तो 6120 का है, बट ये हफ्ते के अंदर 6120 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल गवार को लेके चलना चाहिए। क्या अब बात करते हैं जीरे की। जीरे में आज शुरुआती दौर में बहुत तेज़ गिरावट आई, 700 रुपये से ज़्यादा दाम लुढ़के, लेकिन उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी आई है और अब जीरा जनवरी का जो वायदा है वो महज 220 रुपये नीचे है, 29,860 के आसपास। तो क्या अभी आपको लगता, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है जीरे में ऑलरेडी अजय जी 80% के आसपास की एक साल में, क्या अभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद की जाए या आपको लगता है कि गिरावट की गुंजाइश नहीं है, हर गिरावट बाइंग का मौका है? देखिए नीमच जो हमने एक सेमिनार था वहां पे हमने हमारा टारगेट 30,000 का रखा था, वो अचीव हो चुका है। मुझे लगता है थोड़ी सी दूरियां बनानी चाहिए, बिकॉज जो ये रैली हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उसके दो मेजर कारण थे, सोइंग को लेकर थे और साथ में एक्सपोर्ट डिमांड। ये ऑलरेडी मार्केट फैक्टरिंग कर चुका है। तो आई थिंक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एक ड्यू है मार्केट में, जो लगभग 27,500 से 28,000 के बीच में दिखेगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी है, बिकॉज सोइंग और कैरी ओवर स्टॉक पिछले सालों के मुकाबले काफी कम है। बट जो बड़ा रैली हमने ऑलमोस्ट 25 नवंबर में इसका भाव था 23,600 से लगभग हमने 30,000 के ऊपर के भाव ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे कॉशियस हो जाना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक करेक्टिव डिप मिल सकता है। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर। अच्छा, जीरे के अलावा मसालों के बाकी काउंटर पर आपका व्यू, कोरिएंडर पर, टर्मरिक पर अजय जी? देखिए टर्मरिक में मुझे लगता है मार्केट काफी सीमित दायरे में रहेगा, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा है। तो बार बार हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में जंप जरूर आता है बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कोरिएंडर में मुझे लगता है 8500 से 8100 के बीच में ट्रेड करेगा। लेकिन धनिया में नो डाउट हमारा भी व्यू काफी बुलिश था, बट जिस ढंग से सोइंग के आंकड़े आए हैं, ये प्राइजेस ने 8,500 अप्रैल वायदा लाता हुआ दिखाई दिया। बट अब कहीं ना कहीं 8,000 का लेवल जनवरी में और 8,500 का अप्रैल में एक बेस बना चुका है। तो काफी लो रिस्क कमोडिटी बन जाती है यहाँ पे। धनिया को जनवरी वायदे को लेके चलिए, जो 8500 से 8800 इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई, इस पर आप नज़र रखिए कि अभी आपको इसमें करना क्या है। एक सवाल मेरा आपसे नेचुरल गैस के ऊपर होगा। नेचुरल गैस में कोई ट्रेड आप देख रहे हैं इस वक्त?
देखिए पिछले हफ्ते में हमने काफी बड़ी गिरावट हमने नेचुरल गैस में देखी है और एक रेंज बन चुका है नेचुरल गैस के अंदर, जहां पे हमने देखा कि विंटर्स थोड़े से डिले हुए जिसकी वजह से 2 महीने के लो पे पहुंच चुका था। बट 400 से लेकर 600 का एक ब्रॉडर रेंज है और उम्मीद है कि विंटर स्टॉर्म जो अभी अलर्ट आया हुआ है ये हफ्ते का, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 400 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, यहाँ से अपन बाइंग करके चलते हैं तो इमीडिएट टारगेट तो 485 का है। बट ओवरऑल लगता है कि अगर हम फर्स्ट वीक जनवरी तक की बात करें तो 550 तक का लेवल वापस रिगेन करता हुआ दिखाई देगा, जो अपकमिंग स्ट्रॉन्ग अलर्ट है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।